शहजादे, ये क्या कर रहे हैं आप? लाइए, इधर लाइए, इससे आपका हाथ कट सकता है। इतनी बार कट चुके हैं कि अब हमें दर्द ही नहीं होता। लेकिन हमें इससे बहुत डर लगता है। लाइए, छोड़िए। अबू हसन, एक पहेली बुझाओ। बताइए। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, तीतर तीतर तीतर, बोलो कितने तीतर? ये तो बहुत ही मुश्किल पहेली है, हमें इसका जवाब नहीं मालूम। हार मानते हो? हार मानते हैं। चलो एक और मौका देते हैं, दूसरी पहेली बुझाओ। दुनिया भर की सारी पहेलियां आपको आती हैं और सबकी सब हमसे ही पूछने का इरादा है। क्यों, तकलीफ है? नहीं है तो नज़म सुनाते हैं। हंसे क्यों? आपको देखकर हमें अपनी बेटी की याद आ गई। वो भी नज़म सुनाती है? नहीं, उनके साथ वक्त गुजारने का तो हमें मौका ही नहीं मिलता। उसका नाम क्या है? अर्जुमंद। हमें यकीन है कि वो बहुत खूबसूरत होगी। शहजादे सलीम तशरीफ ला रहे हैं। अबू, हम आपको एक नज़म सुनाएं? अभी नहीं बेटे, जंग के दौरान सिर्फ जंग पे ध्यान देते हैं, नज्म पे नहीं। शहजादे को पाशा बेगम के पास ले जाइए। आपको इत्तला थी कि अली कुली हमारे खेमे से जा चुका है, लेकिन आपने तब भी हमें खबर नहीं दी। यह गद्दारी है अबुल हसन। माफ कीजिएगा, पर ये गद्दारी नहीं है हुजूर। हमने उन्हें सिर्फ इसलिए जाने दिया क्योंकि आपने खुद ही ऐलान किया था कि जो फौजी वापस लौटना चाहता है उसे जाने दिया जाए। उन्होंने हमें भी अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन हमने आपका साथ देने की कसम खाई है, आप ये जानते हैं। आपने उन्हें सिर्फ इसलिए जाने दिया क्योंकि वो आपकी बहन के शौहर हैं। अगर आपको लगता है कि हम सजा के हकदार हैं तो बेशक कोई भी सजा दे दीजिए। क्या आपको अभी भी ये लगता है कि हमें किले पे हमला नहीं करना चाहिए? हमारे लगने ना लगने से क्या फर्क पड़ता है हुजूर? आप जो फैसला लेंगे हम उसमें आपके साथ हैं। आप इतनी जल्दी लौट आए? जंग खत्म हो गई क्या? क्या शहजादे सलीम ने आगरा पे हमला करने का फैसला बदल दिया है? सब कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर आप वापस? अपने घर में आने जाने के लिए हमें किसी की इजाजत या किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप जंग छोड़ के आए हैं? आप शहजादे सलीम की फौज को छोड़ कर आए हैं, है ना? हाँ, हम छोड़ के आए, भाग आए हम वहां से, क्योंकि हमें हमारी जिंदगी प्यारी है। वो तुम्हारा सलीम है ना, वो बेवकूफ मौत के मुंह में छलांग मार रहा है। ऐसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों?
शहजादे सलीम की मौत के बारे में सुनकर तकलीफ हो रही है तुम्हें? शौहर घर लौटा है, उसका हाल नहीं पूछोगी? यास्मीन पेट से है। तो बच्चा आपका है। हाँ, जाहिर बात है। और तुम यहां आराम से बैठकर किसके साथ मजे ले रही थी, जो उसका बच्चा गिराना भी तुमसे ना हो सका? ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहे हैं हम। हाँ, या फिर उस बच्चे के पैदा होने का इंतजार कर रही हो कि पैदा हो और गला घोंट के बदला ले सको? बेचारी बनने का नाटक मत करो, कोई तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं आने वाला। कहीं ज्यादा बुरा हमें लगता है। इतने साल एक मोम की गुड़िया के साथ सोते रहे और आखिर में एक नौकरानी से वारिस की उम्मीद करनी पड़ी। नवाज, नवाज, जी बीबी जी। अंदर आओ। जी। हमने फैसला किया है, यास्मीन यहीं रहेगी हमारे साथ, और अपने बच्चे को भी वो यहीं पैदा करेगी। पर बीबी जी, हमारे शौहर को जिल्लत और बेइज्जती का सामना करने दो। लेकिन इसमें बेइज्जती तो आपकी भी होगी। क्यों इस बात ये का? हमारा आखिरी फैसला है। जाओ। जी। आइए, कुछ खाएंगे? शुक्रिया खाने का ना। तो बताइए, क्या खबर लाए मलिक अंबर के बारे में? हम सोच रहे थे सलीम फौज इकट्ठा कर रहा है, इसीलिए उसने अभी तक हमला नहीं किया है। अब सलीम हमला करे या ना करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे हाथ एक ऐसी खबर लगी जो सलीम के बादशाह बनने के ख्वाब को हमेशा के लिए नस्ते नबूद कर देगी। मलिक अंबर की दौलत सलीम की दी हुई है दानियाल के खिलाफ लड़ने के लिए। दक्कन में दानियाल की मौत के पीछे और किसी का नहीं, सलीम का हाथ है। तो आपको पूरा यकीन है? बेशक हमें पूरा यकीन है, और इस बात का यकीन जहांपना को दिलाना जरूरी है। हम सोच रहे थे कि हम अपने मुंह से जहांपना को यह खबर दें। मजा फरमा रहे हैं आप। ये खबर जहांपना तक आपकी जुबान से ही पहुंचे तो बेहतर है। एक बार जहांपना को ये खबर मिल जाए कि खुद सलीम ने ही दानियाल के खिलाफ साजिश की थी, तो वो उसे कभी माफ नहीं करेंगे। तो बंदोबस्त कीजिए खाने खाना, हम कल सुबह ही लाहौर के लिए रवाना होंगे। शहजादे, महाबत, शहजादे, एक परेशानी है, बहुत बड़ी। महाबत, दिमाग ठंडा रखो। शहजादे, अबुल फजल को पता चल गया है कि हमने मलिक अंबर को दानियाल के खेमे में तबाही मचाने की रकम दी थी। क्या? हाँ,
ये कैसे हो गया? हमें नहीं पता, लेकिन खाने खाना के खेमे में गुलाम है जो हमारे जासूसों तक खबरें पहुंचाता रहता है। अबुल फजल ये खबर जहां पना तक पहुंचाने ही वाला है। उसे ये खबर पहुंचाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अफवाह भी तो हो सकती है। बात किसी और खबरें की नहीं की जा रही। अगर अबुल फजल ने जहां पना को ये अफवाह भी सुनाई तो उन्हें उसकी बात पर यकीन हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हो तुम? ये कैसे मुमकिन है? तुम दिमाग खराब कर रहे हो। सोचो, अगर ये बात लाहौर में फैल गई तो शहजादे की कितनी बदनामी होगी। अबुल फजल आपकी जिंदगी का सालों से सबसे बड़ा कांटा बना बैठा है। इससे पहले कि ये कांटा नासूर बन जाए, हमें उसे मार गिराना चाहिए। जहां पना को पता है कि हम बगावत कर रहे हैं। ये खबर पहुंचे नहीं पहुंचे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बेवजह शहजादे को परेशान कर रहे हो। कोका, मोहब्बत, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। हम इस बात पर थोड़ा गौर फरमाना चाहते हैं। चलिए। ये हम क्या सुन रहे हैं? उस बच्चे को पैदा करवाने का जिम्मा तुम्हारा नहीं है, समझी? वो हमारी गुलाम है। इसके साथ हम जो चाहे सलूक कर सकते हैं। आपको क्या? और तुम हमारी गुलाम हो। इनाम में मिली थी हमें, जगह मत भूलना। इतना वक्त बीत गया, हम तो भूल ही गए थे कि हम आपकी बहादुरी का इनाम है। पर अब तो आप जंग से भाग आए हैं। शायद इस बहादुरी पर अब दाग लग गया हो। कैसे जिएंगे आप एक भगौड़े की जिंदगी? सलीम की फौज ना छोड़ना बेवकूफी है जो तुम्हारा भाई कर रहा है। किससे वफादारी कर रहा है? एक पागल लड़कीबाज अय्याश शहजादे से? ऐसे पागल शहजादी की जान बचाना कहां की बहादुरी है? हमें तो आप पागल दिखाई दे रहे हैं। अगर हमने सलीम की जगह किसी और को छोड़ा होता तो क्या तब भी तुम यही बात कहती? बिल्कुल कहते। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसको छोड़ा है। गम तो इस बात का है कि हम एक बुज़दिल और नामर्द की बेगम है जो आज तक हमें एक औलाद ना दे सकी। उसे मर्द, औरत, शौहर, बीवी जैसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। शायद हमारे दिल की तरह हमारी कोख को भी आपसे नफरत हो गई है। तुम्हारी शक्ल को इतना गया गुजरा बना दूंगा कि हर कोई तुम्हारी एक झलक से भी नफरत करेगा, थूकेगा तुम पर। मारिए हमें, कोई कुछ नहीं कहेगा। आपसे और कोई उम्मीद भी क्या कर सकता है? शहजादे, हम आपकी मुश्किल का हल लेके आए हैं। आइए। यह है वीर सिंह बुंदेला, बिल्कुल अपने नाम की तरह, वीर बहादुर। काफी तेज तरार और शातिर हैं। ये हमारे लिए राजपुताना की जंग में काफी कारगर साबित हुए हैं। और ये बच्चा कौन है? ये हमारा बेटा है हुकुम। हम इसे अपना पेशा सिखा रहे हैं। अच्छा, हमें नहीं पता था कि अब जान देने की तालीम भी दी जाती है, और वो भी इस उम्र के बच्चे को। शहजादे, जान लेना तो हर कोई जानता है, इसका आयु से कोई लेना देना नहीं। बहुत खूब। शहजादे, हम आपको वचन देते हैं कि आपका काम खत्म करके ही वापस लौटेंगे। लेकिन हमने आपको अभी तक जाने की इजाजत दी ही कहाँ है? हम तो अभी खुद भी नहीं जानते कि हम ये कदम
उठाना चाहते हैं या नहीं? शहजादे, हमारी राय में यह काफी जरूरी है। यहां पे जिनकी बात चल रही है वो हिंदुस्तान के शहंशाह के सबसे करीबी दोस्त हैं। हमें पता है, आप सिर्फ हमें हुक्म दीजिए। दो बातें। पीठ पे वार मत कीजिएगा, और जब आप उनसे मिले तो उनसे कहिएगा कि शहजादे सलीम ने सलाम अर्ज किया है। मुगल सल्तनत को बस आप ही का इंतजार है। ये हम ही नहीं, तमाम लोग जो आपके लिए दुआ करते हैं, उन सब का यही मानना है। कोई कितनी भी मशक्कत कर ले, मगर हमारे दिल में अब्बू के लिए हमदर्दी नहीं जगा सकता। अपने अब्बू के लिए ना सही, अपनी औलाद के लिए, खुर्रम के लिए। अगर आप जहांपनाह के खिलाफ जाएंगे तो खुर्रम आपके खिलाफ जाएंगे। अब हम बहुत दूर आ चुके हैं पाशा बेगम, अब कुछ नहीं हो सकता। आपको जंग मुबारक हो। आपकी आंखें ये बता रही हैं कि आप इसे पहचानते हैं। नीसा मिलने आई थी, कह रही थी कि ये उसकी और सलीम की सच्ची मोहब्बत की निशानी है। शायद इसलिए निकाह के बाद भी उसने इसे अपने पास रखा। उसने कहा कि अगर सलीम ने अपना फैसला नहीं बदला तो उस सलीम के साथ नीसा का कोई वास्ता नहीं, क्योंकि जिस सलीम को वो जानती थी वो उन लोगों की बात मान लेता जो हमेशा से उसके अपने थे, जो सच में उसकी भलाई के बारे में सोचते हैं। और अगर नहीं तो उस हालत में हम ये आपको वापस कर दें। अब आप ही हमें बताइए, हम नीसा को क्या जवाब दें? अगर आप हमारी बात समझकर जहांपनाह के साथ सुलह कर लें तो सिर्फ तख्त और सियासत ही नहीं, आपकी औलाद ही नहीं, आपके कई दूसरे अरमान भी पूरे हो सकते हैं। सोच लीजिए। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.